हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ को, बीसीसीएल आईपीओ को। बीसीसीएल आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की जो आने की चांस बन रही है वो यहाँ पे दिसंबर मंथ में आने की अपडेट मार्केट में निकल कर आती हुई दिख रही है। और इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की पहले से प्लानिंग करें तो इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी भी यहाँ पे दिख रही है, यानी कि आपको इस आईपीओ में आने वाले समय में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से कैसे आप लोग ग्रैब कर सकते हो, और गवर्नमेंट ओन कंपनी है और इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कौन सी कंपनी के शेयर को आप लोग पहले से बाइंग करके रखें तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में आप लोगों को टाइम पे सभी अपडेट मिलते रहेगी। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। सो यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करें बीसीसीएल, तो इस कंपनी के द्वारा जो डीआरएचपी यहाँ पे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं, सेबी के पास जो फाइल की गई थी उनको यहाँ पे अप्रूवल मिल चुकी है। और इस कंपनी की जो अप्रूवल मिली है उस अप्रूवल के बाद यहाँ पे जैसे ही इस कंपनी की आरएचपी जिस डेट को फाइल की जाएगी उसी डेट को यदि इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी की एक भी शेयर उस डेट्स के पहले बाइंग करके रखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शेयर होल्डर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी किस तरीके की कैसे मिलती है। तो कोई भी कंपनी यानी कि पेरेंट्स कंपनी कोई भी पहले से ही बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्टेड है और उनकी जो सब्सिडरी कंपनी आने वाले समय में बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट होने जा रही है, तो वहाँ पे आप लोगों को एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है पेरेंट्स कंपनी की उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल जो प्रोविज़न यहाँ पे मिलती है आप लोगों को, उसके पीछे की वजह रहती है कि यहाँ पे आपको दो तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है यदि आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो। और जनरली आप लोग स्मॉल एचएनआई, बिग एनआई और रिटेलर्स इनमें से किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो उसी तरीके से जनरली आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यदि आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहते हैं तो। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो भारत कुकिंग कोल लिमिटेड कंपनी की आईपीओ की जो डीआरएचपी फाइल करी गई थी उनके बारे में बात करते हैं। तो डीआरएचपी आप लोग को फाइल कब किया गया था, तो 5 जून को इसी साल यहाँ पे डीआरएचपी फाइल की गई थी। और इसकी अप्रूवल के बारे में बात करते हैं तो 19 सितंबर को इस कंपनी के द्वारा अप्रूवल यहाँ पे सेबी की तरफ से इस कंपनी को ऑलरेडी मिल चुकी है। यानी कि इस कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की आईपीओ सितंबर में अप्रूवल मिला था, अक्टूबर में नहीं आया, नहीं आप लोगों को नवंबर में हम लोग को आते हुए दिखी है। दिसंबर में इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस ज़्यादातर आप लोगों को बनती हुई दिख रही है, क्योंकि यदि हम लोग डिस्कस करें तो फर्दर इस कंपनी की जो अपडेटेड फाइनेंशियल हेल्थ दिख रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और जो आईपीओ मार्केट की माहौल बनी हुई है, इसी आईपीओ मार्केट के माहौल में काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन यहाँ पे किसी भी कंपनी को मिल सकती है। उस वैल्यूएशन को पूरी तरीके से आप लोगों को कैप्चर करने के लिए मार्केट में कभी भी इस कंपनी की आईपीओ की आरएचपी फाइल जैसे ही होती है वहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी की एक भी शेयर पहले से बाइंग करके रखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली। इस कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ के रिलेटेड आप लोगों को जो डाटा अवेलेबल करवाई गई है पहले से यदि हम लोग बात करें तो FY23 की डाटा है, FY24 की है, 25 की डाटा यहाँ पे दिख रही है। पहले एसेट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की 23 में एसेट 13,312 करोड़ के पास थी। वो यहाँ पे 24 में 23 से 13,312 करोड़ से यहाँ पे 14,727 करोड़ के पास हुई। देन 17,283 करोड़ के पास हम लोग को दिखी है। एसेट के बारे में बात करते हैं तो एसेट में लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ दिखी है। टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो टोटल इनकम के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे आप लोगों को टोटल इनकम 13,691 करोड़ के पास थे 23 में। 24 में यदि हम लोग बात करते हैं इनकम यहाँ पे 14,452 करोड़ की हम लोग के पास दिखी। यहाँ पे इस कंपनी की इनकम के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को इनकम पहले 14,597 करोड़ के पास दिखी है। यानी कि कंपनी की इनकम के बारे में बात करें तो लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे कंपनी की इनकम में ग्रोथ दिखी है। कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो उसमें यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉप दिखी है। पहले यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट 665 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 1565 करोड़ के पास आती हुई दिखी। अभी यहाँ पे कंपनी की 1240 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट आती हुई दिखी है। लेकिन अब आने वाले समय में जो इस कंपनी की आरएचपी फाइल करी जाएगी उसमें आप लोगों को 6 मंथ की और क्वार्टरली नंबर्स की डाटा हम लोगों को आते हुए दिखेगी। उस क्वार्टरली नंबर्स की डाटा में जो कंपनी की आरएचपी फाइल करी जाएगी उसमें आप लोग को कंपनी की किस तरीके की कैसे फाइनेंशियल हेल्थ दिख रही वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। उसके बाद इस कंपनी के द्वारा वैल्यूएशन किस तरीके कैसे सेट करी जाती है वो भी यहाँ पे कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम को पूरी तरीके से ड्राइव करेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेटवर्थ पहले 3791 करोड़ के पास थी, देन 5355 करोड़ के पास 24 में, 25 में यहाँ पे 6551 करोड़ के पास देखी है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी निगेटिव में ऑपरेट करी थी, 853 करोड़ के पास निगेटिव में रिजर्व एंड सरप्लस थी, देन 664 करोड़ 65 करोड़ के पास, और अभी आप लोग को 1806 करोड़ के पास यहाँ पे दिख रही है। कंपनी के ओवरऑल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो किसी भी तरीके कोई भी यहाँ पे कंपनी के पास बोरोइंग नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्वायरी के बारे में बात करें 30% के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8.59
0% के पास है। यदि हम लोग बात करें इस कंपनी की पेरेंट्स, इस कंपनी के बारे में यदि आप लोग डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी की शुरुआत 1972 में की गई थी। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड कंपनी की इंगेज है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ कुकिंग कोल होती है, नॉन कुकिंग कोल हो गई। और साथ साथ यहाँ पे इस कंपनी की जो होली ओन कंपनी यानी कि इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी के बारे में बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड है। यानी कि इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी की बात करें जो कि पहले से BSE NSE दोनों जगह पर लिस्टेड है, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी की एक भी शेयर को पहले से आप बाइंग करके रखेंगे तो जो इस कंपनी की IPO आने वाली है BCCL लिमिटेड कंपनी की, यहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आराम से आप लोगों को मिलते हुए दिख जाएगी। वैसे इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी जो पहले से लिस्टेड है उनके बारे में बात करें तो आज की डेट में यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की 2.01% की तेजी के साथ यहाँ पे 377 रुपये 50 पैसे पे देखी। यानी कि इसी कंपनी की एक भी शेयर को आप लोग पहले से ही बाइंग करके रखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में मिलते हुए दिखेगी। वैसे इस पेरेंट्स कंपनी की किस तरीके की कैसी परफॉर्मेंस रहेगी उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी की परफॉर्मेंस को देखिए तो कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू में लगभग आप लोग को 18.54% की ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की यहाँ पे जंप दिखी है। लगभग आप लोगों को काफ़ी अच्छी रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेस पर दिख रही है। लेकिन नेट इनकम के बारे में बात करते हैं वहाँ पे ड्रॉप लगभग 31% से ईयर ऑन ईयर बेस पर दिख रही है। लगभग 4.35 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम दिखी है। कंपनी की EPS के बारे में बात करें, डाइल्यूटेड EPS के बारे में बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 31 की EPS दिख रही है 7.07 की। और नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करते हैं 41.59 की यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी की दिख रही है 13.47 की। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की यहाँ पे जो परफॉर्मेंस पेरेंट्स कंपनी की रही है वो यहाँ पे ओके Q2 में रही है, जिसके कारण से इस कंपनी की काफ़ी अच्छी गिरावट भी दिखी है। अब जो इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी की IPO आने जा रही है उससे जो कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी की जो प्लानिंग कर रही है शेयर को सेल करने की, वहाँ पे लगभग 10% शेयर को सेल करने की प्लानिंग चल रही है। यदि 10% शेयर को सेल कर दिए तो उसके कारण से कंपनी के पास जो पैसे आएगी वो यहाँ पे आप लोग को अदर इनकम में ऐड होते हुए दिखेगी, जिसके कारण से इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी, जिसके कारण से इस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी हद तक आप लोगों को और ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिख सकती है। और उसके बाद इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें वहाँ पर कंपनी आप लोगों को शानदार दिखेगी। वैसे भी इस तरीके की गवर्नमेंट ओन कंपनियां में ज़्यादातर हम लोगों को दिखती है कि डिविडेंड यील्ड काफ़ी बेहतरीन रहती है। लेकिन इस कंपनी को एक सब्सिडी कंपनी की जो IPO आने जा रही है उसमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। यदि 6 मंथ की और आने वाले समय में फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ी सी और अच्छी दिख जाए, वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर कंपनी के द्वारा जो IPO लाई जाए उस समय कंपनी के द्वारा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव रखी जाती है तो वहाँ पे आप लोग अच्छी डिमांड्स के बाद मोमेंटम भी देख सकती है। क्योंकि इससे पहले NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की IPO आई हुई थी, वहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोग को दिखा थी, लेकिन जो वैल्यूएशन की डिमांड्स कंपनी ने रखी थी उसके अकॉर्डिंग आप लोग को काफ़ी अच्छी लिस्टिंग गेन नहीं मिला और वहाँ ही आप लोग को उतनी शानदार मूव दिखी है। तो यहाँ पे जब भी इस कंपनी की ऑफिशियल RHP से रिलेटेड अपडेट आती है वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ली जाएंगे जब